को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर दीजिए। भाइयों बहनों, वो आत्माएं आना चाह रही हैं। हमने आपसे इशारे में बात किया, क्वांटिटी बढ़ती जा रही है और क्वालिटी लुप्त होती जा रही है। हमारे कई बड़े लोग बोलते भी हैं, अरे ये बच्चा अभी पूजा करेंगे तो डिस्टर्ब करेगा, बोलते हैं ना। बहुत सरल भाषा में हम आपसे बोलना चाहते हैं, ये बच्चा अभी पूजा करेंगे तो ये डिस्टर्ब करेगा। और हम आपको विश्वास पूर्वक कहते हैं, आप कई देखते भी होंगे, ये बच्चा अगर वो सही संस्कार में पला हुआ है तो बच्चा डिस्टर्ब नहीं करता, बल्कि आपका सहयोगी बन जाता है। आप जैसे जैसे करते हैं वैसे वैसे वो बच्चा भी करता है। भाइयों बहनों, एक नहीं, हम आपको कुछ नाम, मोबाइल नंबर बता सकते हैं कि वो माता पिता कहते हैं कि हमने अपने बच्चे को तो ओम बोलना भी नहीं सिखाया और वो बच्चा कब पूरा का पूरा गायत्री मंत्र बोलने लगा मुझे मालूम नहीं, क्योंकि वो माँ गर्भ में ही वो गायत्री मंत्र उस बच्चे को सुनाती थी। ये परिवार व्यवस्था आज कहाँ चली गई? ऐसे सतगृहस्थ कहाँ खो गए? राजा दशरथ माता कौशल्या से कहते हैं, देवी आपके कक्ष में मैं कई बार गया, आपसे कुछ बात करना चाहता था, लेकिन हमेशा आप ध्यानावस्था में लीन रहती हैं, आप कहाँ खोई रहती हैं इस समय? केवल आपको प्रसंग का एक लाइन स्मरण करा रहे हैं। तो माता कौशल्या कहती है, मैं कहीं ध्यानवान कहाँ करती हूँ, मैं तो कोई ध्यान नहीं करती हूँ। तो आप जब कभी भी, कई बार आपके कक्ष में मैं गया तो देखा आपकी आंखें बंद है, आप बिल्कुल, आपके होठों पे मुस्कुराहट है और आप ऐसा बिल्कुल ध्यान कर रही हैं, तो आप कहाँ खो जाती हैं? तो माता कौशल्या क्या कहती हैं, ध्यान से सुनिएगा माताओं पे। माता कौशल्या कहती हैं, पता नहीं इस समय मुझे ऐसा क्यों लगता रहता है, इस समय मुझे ऐसी क्यों अनुभूतियां होती रहती है कि हमारे घर स्वयं भगवान श्री नारायण पधारने वाले हैं और उन्हीं की चेतना की मैं अनुभूति करती रहती हूँ। मैं सोचती नहीं हूँ कि मैं ध्यान करूँ, लेकिन मैं ध्यान में डूब जाती हूँ। कब मेरी आंखें बंद हो जाती पता नहीं चलता। ये विज्ञान उस जमाने में भी था भाइयों बहनों, आज भी ये विज्ञान है। राजा दशरथ ने कभी पुत्रेष्टि यज्ञ करके 4 रत्न प्राप्त किए थे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। आज भी ये विज्ञान है और इस विज्ञान का नाम यहाँ पर दिया गया है पुंसवन संस्कार। आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी के माध्यम से बहुत बड़ा आंदोलन हमारे इसमें चलाया जा रहा है। आप सारी माताओं बहनों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि इसे अभियान के रूप में आप गति दीजिए। 3 महीने से अगर ऊपर का कोई बहन हमारी प्रेग्नेंट हो जाती हैं और उनको ये बताने की आवश्यकता पड़नी चाहिए कि मेडिकल साइंस ने तो आज कहा है कि उनके 3 महीने के बाद आकृति और प्रकृति दोनों ढलने लगती है। हमारे ऋषियों ने तो बहुत पहले कह दिया था कि नहीं कह दिया था? भाइयों बहनों, इस विज्ञान को फिर से पुनर्जीवित करना है। इसका नाम है पुंसवन संस्कार। अब समय अधिक हो जाएगा, ये तो केवल इशारा हमने किया, दीदी ने कहा तो हमने आपको बता दिया और ये होना ही चाहिए। अभी जहां पिछले कार्यक्रम में हम अभी करा के आ रहे हैं, क्या नाम है, जलगांव में हमने कार्यक्रम कराया, पालदी में 108 बहनों का पुंसवन संस्कार सामूहिक रूप से हुआ है। भाइयों बहनों, इसकी व्यवस्था उन्होंने पहले से बना के रखी। ये बहुत बड़ा अभियान गति ले रहा है। बहनों का संकल्प कमजोर नहीं पड़ता, उसके साथ गुरुजी की चेतना काम करती है। तो ऐसा परिवार होना चाहिए। आज परिवार किसे कहते हैं? पति पत्नी का जोड़ा मिल गया, 1-2 बच्चे हो गए, बस यही परिवार है। और क्षमा करिएगा, अभी तो कुछ दिनों पहले बच्चे के कोर्स में पढ़ाया जाता था, व्हाट इज ए फैमिली, व्हाट इज ए स्मॉल फैमिली, व्हाट इज ए लार्ज फैमिली, व्हाट इज ए ज्वाइंट फैमिली। बच्चे को अभी से बताया जा रहा है स्मॉल फैमिली क्या है, ज्वाइंट फैमिली क्या है। पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था, आज संयुक्त परिवार कहीं दिखाई पड़ता है क्या? नहीं, संयुक्त परिवार दिखाई नहीं पड़ता। जहां संयुक्त परिवार होता था, बच्चे बहुत कुछ स्कूल जाने से पहले अपने आप ही सीख जाते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता वही माथा। आज तो बच्चे को माँ कहती रहती, बेटा देखो ये हरिद्वार से बाबा जी आए हैं, जाओ जरा प्रणाम कर लो, आशीर्वाद ले लो। कई बार बोलती रहती है, फिर भी बच्चा प्रणाम नहीं करता। तो क्षमा करिएगा, ये बच्चे का दोष कम है, उस अभिभावक का दोष कहीं ज्यादा हो जाता है। और कहीं कहीं तो ऐसा है, कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, बच्चा स्वयं आकर के प्रणाम करता है। ये संस्कारों की परंपरा हमारे जीवन में बहुत पहले से चली आ रही है, आज ये लुप्त हो गई। ये कहां से? परिवार में वो सिखाया जाता था, सिखाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी, आचरण से बच्चे सीख जाते थे। आज इसकी आवश्यकता फिर महसूस हो रही है। ऐसा सतगृहस्थ कहाँ है?
प्रभु श्री राम, माता सीता का नाम हम सब लोग जानते हैं। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस